जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट आगे नज़र आते हैं। अब्दुल कादिर पटेल हालांकि पुरानी पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी तक का जो रिज़ल्ट आया उसमें वो पीछे हैं 3-4 हज़ार की लीड से। तो अगर यही लीड बरकरार रहती है तो ये काफ़ी सरप्राइज़ होगा। अब बाकी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं ये सरप्राइजिंग है। जिस तरह और जगहों पर शहरों से नहीं आ रहे हैं उस तरह यहाँ से भी नहीं आ रहे हैं। भट्टी साहब। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर सिंध अंदरूने सिंध से आ गए सारे रिजल्ट्स तो क्यों लाहौर से क्यों नहीं आ रहे, जेलम से क्यों नहीं आ रहे, गुजरात से क्यों नहीं आ रहे और इस्लामाबाद से क्यों नहीं आ रहे। और मज़े की बात है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो जश्न मना रहे हैं कि हम वहाँ से जीत गए, हम वहाँ से जीत गए, हम वहाँ से जीत गए। लेकिन चूँकि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए इसलिए बात नहीं करनी चाहिए, मगर वहाँ जश्न जारी है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं जेलम में, गुजरात में, इस्लामाबाद के दो हलकों में। तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर रिज़ल्ट नहीं आ रहे और अब जब आरोज़ बैठ गए अलहदा, ये भी बड़ा अजीब व गरीब है। और ये सारी सिचुएशन जो है सुहेल साहब, ये आपको नज़र क्या आ रहा है, ये लीड कहाँ कर रही है हमें? देखिए जी, बुनियादी बात है कि आज़ादों का मेला होगा। अब हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि आज़ादों को अपनी तरफ खींचें और जो हमें डर है जिस तरह 1985 में हुआ, जिस तरह ये उसी तरह की सिचुएशन जो है ये पैदा होगी जो कि पॉलिटिकल कल्चर के लिए अच्छी नहीं होती। जब आप ऐसे लोग इलेक्ट करते हैं जो किसी पॉलिटिकल एलिजियंस में नहीं होते पक्के और उनको आपने आज़ादी दे दी। अशरफ मालकम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, अब उनसे बात करेंगे। अशरफ साहब, क्या अपडेट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? अशरफ मालकम इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे मज़हर अब्बास, सुहेल वड़ाइच और दीगर के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। इंतखाबात की नौयत और उनके नताइज के हवाले से बहुत वक्त बीत चुका है, मज़ीद भी इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इससे मुतालिक कुछ वाज़ेह तफसील सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान के 265 कौमी असम्बली के हलकों पर इंतखाब हुए हैं, जिनमें से बेशतर के नताइज का कुछ हिस्सा जियो न्यूज़ इस नशियात में आपके सामने रख चुका है। ये नशियात जारी रहेगी। सुहेल वड़ाइच साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमद सरफराज, मज़हर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, आप बात कर रहे थे जिस वक्त हम मुस्तफ़ा कमाल की तरफ गए और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ देर में हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ सामने मिल सकेगा। जी देखें, सारी कौम जो है, जो इलेक्शन नाइट होती है इसमें सारी कौम जाग रही होती है, मुंतज़िर होती है और ये एक दिन एक रात इलेक्शन कमीशन के पास होती है जिसमें उसने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दिखानी होती है। और जो लोग हैं वो इंतज़ार में हैं अपने अपने हलके के बारे में, पूरे पाकिस्तान के बारे में जानने के। तो अगर इतने अरसे की तैयारी के बाद भी अगर हम टाइमली रिज़ल्ट नहीं देते, उनके तरीक़ेकार बदल देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर तक एक्सेस नहीं देते जर्नलिस्टों को,